चार दोस्त निशांत, तारा, विशाखा और प्रिया सावित्री नगर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। मैं तो कुल्लू मनाली जाने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। हरी हरी वादियाँ, पहाड़, आहा। मैं भी। लेकिन मैंने सुना है कि जिस ट्रेन से हम जाने वाले हैं उसमें एक डब्बा खास न्यू वेडिड कपल्स के लिए डिजाइन किया गया है। सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी ट्रेन आ गई। ट्रेन आ गई, चलो यारो चलते हैं। चारों दोस्त ट्रेन में चढ़ गए। पूरी ट्रेन सुनसान पड़ी थी। यहाँ कितनी शांति है। हाँ, मुझे तो डर सा भी लग रहा है। कम ऑन, अभी रात का टाइम है, इसीलिए पैसेंजर्स कम हैं और कुछ नहीं। और फिर हमारा तो इसमें फायदा ही है ना। चलो आराम से सोते हुए सफर करेंगे। चारों दोस्त तो सुनसान ट्रेन में चढ़कर एक एक सीट पर लेट गए। ट्रेन चलते चलते लगभग आधी सी रात हो गई थी। चारों सो ही रहे थे कि तभी प्रिया को एक आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। क्या यहाँ कोई था? शायद मेरा वहम होगा। प्रिया ऐसे बोलकर वापस से लेट गई कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई है? बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। शायद हमारे सिवा भी कोई इस ट्रेन में है, मुझे जाकर देखना चाहिए। प्रिया उस आवाज का पीछा करने लगी और ऐसे ही पीछा करते करते वो एक डिब्बे के पास जाकर रुक गई, जिसका दरवाजा बंद था। ये आवाज जरूर यहीं से आ रही है। रात के सन्नाटे में प्रिया ने चलती हुई ट्रेन का दरवाजा खोल दिया और फिर प्रिया बहुत जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर सभी जाग गए। ये कैसी आवाज थी? प्रिया, प्रिया कहाँ है? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। वो तीनों बस प्रिया को ढूंढने जा ही रहे थे कि तभी प्रिया बिल्कुल चुपचाप चलती हुई वापस आ गई। उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। प्रिया, तू कहाँ थी? और ये चीखने की आवाज किसकी? चुप करो, मैं सोना चाहती हूँ हमेशा के लिए। इसे क्या हुआ? प्रिया, प्रिया। प्रिया किसी की भी बात का जवाब नहीं दे रही थी और बस चलती चली जा रही थी। प्रिया सुन, वहाँ खतरा है। उसके दोस्तों ने बहुत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया वहाँ चलती हुई ट्रेन से कूद गई। वो तीनों ये मंजर देखकर बहुत डर गए। प्रिया, मुझे लगता है कि इस ट्रेन में कुछ सही नहीं है, जल्दी यहाँ से चलो। जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूं तुम डांस शुरू कर देना, वो भी ऋतिक रोशन वाला। टिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग टिडिंग डिडिंग डिंग। निशांत, क्या ये कोई मजाक का वक्त है? हमें प्रिया को ढूंढना है। पर ये मैं नहीं बोला। फिर कौन बोला? तेरा बाप बोला। देख निशांत, बाप पर मता, वरना। अरे ये मैं नहीं। निशांत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी विशाखा को किसी ने बाल पकड़कर हवा में उठा दिया। विशाखा! निशांत और तारा ने जैसे ही अपने आसपास गौर किया, उन्हें दूल्हा दुल्हन बने हुए भूत चुड़ैल के जोड़ों ने घेर रखा था। ये लोग कौन है? निशांत? इसे क्या पता होगा, मैं बताती हूँ। हम हैं खलनायक। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मे बड़ा दुखदायक हूँ मैं। है प्यार क्या? अरे बंद कर अपने फटे हुए बांस जैसी हलक को। मुझे छोड़ो, छोड़ दो मेरी सहेली को। अगर उसके बाल उखड़ गए तो कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करेगा। तुझे इसकी शादी की इतनी चिंता क्यों है? तू इसकी अम्मा है क्या? अरे बंद करो ये बेकार की बातें। तुम्हें अब ये बातें शोभा नहीं देती। मुद्दे पर आते हैं। अब तुम तीनों गए। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैं जरा भी टेस्टी नहीं हूँ। मेरे बदले तुम निशांत को खा जाओ। अच्छा, खामोश। तुम होते कौन हो हमें मारने वाले? कहता क्यों आए हो यहाँ? क्यों बताए? तू क्या कहीं का मंत्री है? वैसे अब पूछ ही रहा है तो चल बता ही देते हैं। सावित्री नगर के स्टेशन पर एक नई तरह की ट्रेन लॉन्च हुई थी। उस ट्रेन में एक डिब्बा खास दूल्हा दुल्हन के लिए बनाया गया था। उस ट्रेन के डिब्बे में बहुत सारे नए नए शादीशुदा जोड़े सफर कर रहे थे। सुनो जी, बड़ी प्यास लगी है। अच्छा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी पानी लाता हूँ। सभी का सफर हंसी खुशी जारी था कि तभी एक अनहोनी हुई और चलती हुई ट्रेन में किसी की शरारत की वजह से आग लग गई। अरे जल्दी से ट्रेन की चेन खींचो, आग लग रही है। अचानक पूरी ट्रेन में हड़बड़ी मच गई। कोई चेन नहीं खींच रहा था क्योंकि सभी को बस अपनी जान बचाने की पड़ी थी। सभी इधर उधर भाग रहे थे कि इसी भागा दौड़ी में आग ज्यादा बढ़ गई।
और ट्रेन की सीटें वगैरह जलने लगी। ट्रेन एक पुल के ऊपर चल रही थी। बहुत सारे लोगों ने पुल से कूदकर जान दे दी तो बहुत सारे उस आग की चपेट में आकर मर गए। ट्रेन का संतुलन बिगड़ने की वजह से ट्रेन भी पटरी से उतर गई और पानी में जा गिरी और सभी पैसेंजर्स मर गए। उसी हादसे में हम भी मारे गए, लेकिन हमारी अपनी बीवियों के साथ समय बिताने की इच्छा हमें ले आई और अब हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। भूत ऐसे बोलकर निशांत के ऊपर झपका, लेकिन निशांत अचानक उस जगह से हट गया। तेरी इतनी हिम्मत! निशांत ने तारा और विशाखा का हाथ पकड़ा हुआ था। नीचे पानी है, हम बच जाएंगे, जल्दी पानी में कूद जाओ। वो तीनों चलती ट्रेन में से कूद गए, लेकिन ये क्या? तुम कहीं नहीं जा सकते। निशांत, ये क्या हो रहा है? पता नहीं। वो लोग कूदे तो थे, लेकिन वो सभी वापस से ट्रेन में ही आ गए। ओहो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि जरा बाहर गौर करो। उन तीनों ने बाहर की तरफ देखा। ट्रेन चल तो रही थी, लेकिन वो बार बार उस पुल को ही पार कर रही थी। ये सब तुम सभी समय के चक्रव्यूह में हो। हम तो जा चुके हैं और ये ट्रेन भी, लेकिन ये वो समय है जब हमारी ट्रेन डूबी थी। और जब ट्रेन इस पुल से आगे गई ही नहीं थी, तो अब ये आगे कैसे जाएगी? कुछ समझ आया? इसका मतलब हम फंस चुके हैं। दोस्तों जरा देखो, हमें सफर करते बहुत समय हो गया है, लेकिन इस ट्रेन का समय थम गया है। अभी भी हमें रात ही दिखाई दे रही है, जबकि अब तक तो सवेरा हो चुका होगा। ओह गॉड! समझ गए हो तो अब मरो। भूत बस उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी ट्रेन चलनी शुरू हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ ही सेकंड में पूरी ट्रेन और भूत चुड़ैल जलकर गायब हो गए। निशांत और उसके दोस्त पानी में जा गिरे। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना। मैं आ रहा हूँ तारा। विशाखा और निशांत किसी तरह तैरकर तारा को लेकर किनारे तक आए। ये सब क्या था? मैं बताती हूँ। प्रिया? हाँ, मैं जानती हूँ, जब मैं ट्रेन से कूदी थी उस वक्त मेरा खुद पर काबू नहीं था, लेकिन मेरे कूदते ही मुझे इन बाबा ने देख लिया। इन्होंने पहले मेरा इलाज किया और जब मैंने इन्हें पूरी बात बताई तब इन्होंने उन भूतों चुड़ैलों की आत्मा की शांति के लिए हवन शुरू किया। ये इन्हीं की बदौलत है जो तुम और मैं जिंदा है। प्रिया, तूने हमें बचा लिया, वरना क्या मैं तुम्हें यूं ही मरने देती। चलो अब घर चलते हैं। प्रिया और उसके सभी दोस्त एक भयानक सफर के बाद अपने अपने घर लौट गए। उसके बाद कभी भी वो ट्रेन स्टेशन पर नहीं आई और सावित्री नगर स्टेशन फिर से खतरे से खाली हो गया। शिव